हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। ये अरिथमेटिक सीरीज के कुछ सवाल मैंने लिए हैं जो इस फार्मूलाज पे बेस्ड हैं। आप देख सकते हो ये सब फार्मूला। पहले मैं ये फार्मूला डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है ए एन टर्म का फार्मूला। हालांकि आपको फार्मूला याद होगा, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि इसके सभी वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं। तो जो ए है वो ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म है, ठीक है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, और एन है जो टर्म हमें निकालना है। मतलब जो फॉर एग्जांपल अगर आपको ए 10 लिखा हो तो आपको 10th टर्म निकालना है, तो ये एन हो जाएगा 10, ठीक है। और ये है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। और सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूला में भी एन, अगर आपको सम ऑफ 10 टर्म्स का सम निकालना हो तो ये एन हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे ए ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म है, और ए एन होगा आपका, यहाँ पे अगर एस 10 लिखा हो तो आपका ए 10, मतलब कि 10th टर्म यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। और अगर आप इसको ब्रेक करो तो इसको 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकते हो। हालांकि मैंने इसका फॉर्मूला प्रूफ करवाया है, मैं इसका कार्ड आपको टॉप राइट कॉर्नर में शो कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है एपी मीन का फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव एपी टर्म्स दिया हुआ हो एक ही सीरीज के, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हो A7, A8 और A9 टर्म, तो आप उसको लिख सकते हो A7 प्लस A9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू A8। ये जरूरी नहीं कि 7, 8 और 9 भी हो, ये A1, A2 और A3 भी हो सकता है। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर आपको दिए हुए हो तो आप इसको इस फॉर्मूला में लिख सकते हो। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों फार्मूला क्लियर होंगे। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। मैं स्टार्टिंग में काफ़ी इजी सवाल ले रहा हूँ, फिर लास्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि A17 माइनस A12 35 है, तो आपसे डी पूछा है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सिंपली आप A17 का फॉर्मूला लिखो, उसको उसमें से A12 माइनस करो, तो आप देखो क्या आता है। तो A17 के लिए लिखोगे आप ए जो होगा फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन हो जाएगा 17, तो A17 क्या हो जाएगा ए प्लस 17 माइनस वन जो हो जाएगा 16 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका A17 वाला टर्म। सिमिलरली A12 आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन क्या है 12, तो A12 हो जाएगा आपका ए प्लस 16 इंटू डी। अब इस दोनों को आप देखो तो इसमें ए का टर्म दिया हुआ है, बट आपको तो ए पता नहीं है। बट आप डिफरेंस करो A17 माइनस A12, तो ए चला जाएगा, मतलब कि हमें ए की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग A17 में से A12 माइनस करते हैं, ठीक है। A17 माइनस A12, तो A17 हमने क्या निकाला ए प्लस 16D माइनस ए प्लस 11D। ये क्या आ जाएगा, ए तो चला जाएगा, और 16D माइनस 11D आपका हो जाएगा 5D। आपको इसका वैल्यू सवाल में दिया हुआ है जो है 35, ठीक है। अब हमें A17 माइनस A12 पता चल गया है जो है 5D, और इसका वैल्यू हमें सवाल में दिया हुआ है जो है 35।
तो आप यहाँ से डी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, डी आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड सवाल। अगर आप ये तीनों नंबर को देखो तो वो बोल रहा है कि 6/5 ए और 4 ये लिखा हुआ है ए। ठीक है, ये एपी में है, तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म एपी में दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि आपको ए को फाइंड करना है, मतलब ये मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है। तो मैंने ये बताया था ऊपर कि अगर कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म आपको दिया हुआ है तो आप पहले वाले को और तीसरे वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हो, जो भी आएगा वो बीच वाला टर्म आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ये टर्म दिया हुआ होता है an+1 और an+2, तो आप इन फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे किया है। तो वो आएगा आपका an+1 यानी कि मिडल वाला टर्म। ठीक है, अब उस सवाल को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एपी मीन यूज करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6/5 + 4 / 2 = 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 6/20/5 × 2 = a। तो a क्या आ गया 26/10, तो 13/5। ठीक है, तो सेकंड सवाल का आंसर आ गया 13/5। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ n, ठीक है, उसका फॉर्मूला ना देके एक टर्म दे दिया है जो कि सम ऑफ n का वैल्यू दे रहा है। हमने सम ऑफ n का टर्म पढ़ा था एस एन का, जो कि ये आ रहा था n/2 a + an। एन था लास्ट टर्म, ए था फर्स्ट टर्म, एन था नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का वो फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा है सवाल में। इसने एक अपना ही फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि एस एन दे रहा है। अब उसको देने के बाद इसने पूछा देन फाइंड एपी एंड A16। तो अगर आप इसको एस एन वाले फॉर्मूला से इक्वेट करो तो आपको काफ़ी सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको ए और डी मिलेगा। उसमें भी काफ़ी सारे अजम्पशन करने पड़ेंगे, बट हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिससे ये सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एस एन दिया हुआ है हमें, इसका कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे n के जगह पे अगर आप 5 रखो और यहाँ इन दोनों जगह पे 5 रखो तो वो क्या आ जाएगा S5, मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स। ठीक, तो हम 5 ना रख के n के जगह पे 1 रखते हैं, पुट n = 1। तो क्या आ जाएगा पहले तो देखते हैं कि आ क्या रहा है। अगर हमने S1 निकाला तो ये आ रहा है 3 × 1² + 5 × 1, वो क्या आ जाएगा 8। अगर आप S1 निकाल रहे हो तो उसमें तो बस ए ही जुट रहा होगा ना, यानी कि S1 हमारा हो जाएगा ए, जो कि आ रहा है 8। उसी तरह अगर आप S2 निकालो तो आ जाएगा 3 × 4 + 5 × 2। 2 है, यहाँ पे 4 आया 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3n² था। ठीक है, तो ये आ रहा है 12 + 10, जो कि है 22। ठीक है, तो सम ऑफ अगर 2 टर्म्स निकालें तो उसमें क्या-क्या ऐड हो रहा होगा? फर्स्ट टर्म ऐड हो रहा होगा और सेकंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a + b, जो कि आ रहा है 22।
पर हमने यहाँ पे अगर इसे इक्वेशन 1 माने तो ए का वैल्यू तो हमने निकाल रखा है, ठीक है। अगर वो हम यहाँ पे रखें फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा, ये ए के जगह पे 8 आ जाएगा, फिर से ए के जगह पे 8 आ जाएगा प्लस डी इज इक्वल्स टू 22, और डी क्या आ गया हमारा 22 माइनस 16, यानी कि डी आ गया हमारा 6 और ए पता है हमें 8। तो अगर हमें ए पता चल गया और डी पता चल गया तो हमें ए पी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब कुछ टर्म लिख सकते हो ए पी शो करने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, फिर आप 6 ऐड करो तो हो जाएगा 20, तो हमारा ए पी कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसने पूछा है कि आप ए 16th निकालो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए 16th। तो उसे आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा 8 था, 16 माइनस 1 15 इंटू डी विच इज 6, तो 8 प्लस 15 6 इज इक्वल 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 98, ठीक है। तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। इसमें पूछा क्या था, एपी, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया, और यहाँ पे आया है ए एन, यानी कि A16 जो हमें सवाल में पूछा हुआ था। तो लेट्स गो टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें एपी दिया हुआ है, एपी जो है 121 117 फिर 113, और पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो एपी से हम लिख लेते हैं कि हमारा ए क्या है, तो हमारा ए 121, ठीक है। उसी तरह हमारा डी क्या है, अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो वो आ जाएगा 117 माइनस 121 -4। अब इसमें पूछा है कि आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, तो पहले तो लिखो कि आप ए एन टर्म का जनरल फॉर्म लिख दो। जनरल फॉर्म आप कैसे लिखोगे, कुछ ऐसा लिखोगे ए एन, ठीक है। ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 121 प्लस एन माइनस 1 -4 -4D, और ये -4 इंटू -1 हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 125 -4D। आपको पता करना है कि ये टर्म हमारा जो ए एन का आया वो नेगेटिव कब होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी यूज़ कर सकते हो, जो आप डिटेल में पढ़ोगे 11th में, बट मैं सिंपली आपको इसी के सॉल्यूशन से समझाने का कोशिश करता हूँ। उसमें आप बस कुछ नहीं करोगे, बस आप स्टेप को फॉलो करो जो मैं अभी बता रहा हूँ। 125 -4n, ये क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, तो हम लिखेंगे लेस देन 0, ठीक है। अब आप इस साइन को इज इक्वल टू साइन मान के ही सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 125 शुड बी लेस देन, ये -4 को आप इधर ले जाओ, ठीक है। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 4n को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो n आ जाएगा, और यहाँ पे 125 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 1.25, ठीक है, ठीक है। तो हमारा n आया शुड बी ग्रेटर देन 31.25। n को देखो तो n आना चाहिए
31.25 से ग्रेटर देन। बट हम जब भी n रखते हैं हमारे कोई से भी फार्मूला में, तो n तो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है n शुड बी ग्रेटर देन 31.25। तो क्योंकि हर एक n नेचुरल नंबर होता है कोई भी फार्मूला में, तो यहाँ पे भी एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। क्योंकि 31.25 नेचुरल नंबर नहीं है एंड n शुड बी ग्रेटर देन 31.25, तो हमारा n क्या आ जाएगा, 32, ठीक है। तो अगर आप चेक करो, आप चेक कर सकते हो कि इस एपी का 32nd टर्म क्या है, तो वो एक नेगेटिव टर्म आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व। इसका आंसर आया है ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, n इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जो कि दिया हुआ है। तो इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि इफ m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम द nth टर्म, ठीक है। तो अगर m टाइम्स mth टर्म इक्वल है n टाइम nth टर्म के, तो हमें फाइंड करना है a m प्लस n। तो इन सवाल में जिसमें ना ही आपको a पता है ना ही d पता है, तो आप गिवन इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करोगे आंसर को फाइंड करने में। मैं कहने का मतलब है कि हमें ये वाला इंफॉर्मेशन तो गिवन है ना, m टाइम्स mth टर्म और n टाइम्स nth टर्म, तो हम इसी को यूज करके हमारा आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैं पेन का कलर चेंज, वो हो जाएगा m इंटू mth टर्म, वो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। उसी तरह n टर्म, n टाइम्स nth टर्म क्या हो जाएगा, n इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप इसी को सॉल्व करके a m प्लस वन निकालोगे। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले m इंटू ए क्या हो जाएगा, a इंटू एम प्लस m टाइम्स ये वाला m माइनस वन इंटू डी। वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, n टाइम्स ए n हो जाएगा, और फिर हो जाएगा n को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा m, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू डी माइनस डी। सिमिलरली यहाँ पे भी n ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू डी माइनस डी। एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है। इसमें एक चीज अब गौर करो, तो जो कैलकुलेशन आप लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो वही आप राइट हैंड साइड भी कर रहे हो, तो इससे आप कैलकुलेशन लगातार चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो एलएचएस में आएगा वही आरएचएस में आना चाहिए, बट एम के जगह पे आपका एन आना चाहिए, ठीक है। अब हम इन सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ए एम और यहाँ पे ए एन, तो जब ए एन लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम माइनस ए एन, इसको हमने साथ में रख लिया। सिमिलरली यहाँ पे एम स्क्वायर डी है और यहाँ पे एन स्क्वायर डी है, तो आप इसको लिख सकते हो एम स्क्वायर डी जो यहाँ पे है, और यहाँ से आपके ये हो जाएगा नेगेटिव एन स्क्वायर डी, ठीक है।
और फिर इस यहाँ पे है माइनस एम डी और यहाँ पे था माइनस एन डी, तो ये नेगेटिव में था तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा एन डी और राइट हैंड साइड हो जाएगा 0। अब इसमें से आप ध्यान से देखो तो ए कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा ए एम माइनस वन, सॉरी एम माइनस एन। सिमिलरली यहाँ से आप डी कॉमन ले सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि हमने डी कॉमन ले लिया है तो हम लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम माइनस वन कॉमन लें, सॉरी माइनस डी कॉमन लें, तो यहाँ बचेगा एम और यहाँ पे हमने क्योंकि माइनस डी कॉमन लिया था तो ये बचेगा माइनस एन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देता हूँ और यहाँ डी। आपको ये फॉर्मूला पता होगा शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिख देते हैं माइनस इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एम माइनस एन और एम माइनस एन इस तीनों टर्म में आ रहा है तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि एम माइनस एन हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा बस ए। यहाँ बचेगा डी, क्योंकि ये कॉमन में चला गया तो डी इंटू एन प्लस, सॉरी एम प्लस एन आएगा और यहाँ पे माइनस डी, क्योंकि एम माइनस एन कॉमन है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पे डी कॉमन ले तो एम प्लस एन। ठीक है, अब क्योंकि m और n तो इक्वल नहीं है, अगर m n इक्वल होते हैं तो m माइनस एन जीरो हो जाता है, बट क्योंकि m और n अलग है, क्योंकि वो तो दिया हुआ था सवाल में कि m टर्म्स और n टर्म के बारे में बात कराया था, यानी कि m और n डिफरेंट होगा। इस वाले इक्वेशन में ये टर्म जीरो नहीं है तो ये टर्म ऑफ कोर्स जीरो हो। ठीक है, तो हमारा जीरो क्या आ जाएगा, a प्लस डी एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो हम इसे क्या ले सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये हमारा आ गया ए एम प्लस एन, जो कि आ गया 0। और अब सवाल में देखो तो हमसे ए एम प्लस एन टर्म्स के बारे में ही पूछ रहा था। जब हमने इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला ए एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने अपना फिफ्थ सवाल भी सॉल्व कर लिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।